नमस्कार, आप देख रहे हैं गुजरात फर्स्ट का विशेष कार्यक्रम दिल्ली डायरी। मैं हूं देवनाथ पांडे। मणिपुर के मुद्दे पर संसद का मानसून सत्र हंगामेदार चल रहा है। आज भी हंगामे के साथ राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई। हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही चल रही थी, लेकिन तभी टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि सभापति महोदय जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने इसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। दरअसल मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत विपक्ष के 47 सांसदों ने नोटिस दिया था। विपक्षी सांसद ये मांग कर रहे थे सूचीबद्ध मुद्दों को निलंबित कर मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की जाए। इस पर सभापति धनखड़ ने आपत्ति जताई और कहा कि उच्च सदन में सांसदों के व्यवहार को दुनिया देखती है। सभापति जब बोल रहे थे तब टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने मणिपुर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जिसके बाद सभापति धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने टीएमसी सांसद से बात सुनने को कहा। सभापति के इतना कहने पर टीएमसी सांसद उस वक्त भड़क गए और उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। टीएमसी सांसद तेज आवाज में जब अपनी बात रखने लगे तो सभापति ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि ये आपकी आदत बन चुकी है, इस तरह से आप लोग हंगामा करते हैं, आपको आसन का सम्मान करना चाहिए। जिसके बाद टीएमसी सांसद ने मेज पर हाथ मारते हुए तेज आवाज में कहा कि मुझे भी नियम पता है, ना बताया जाए। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने टीएमसी सांसद के व्यवहार पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह से सदन के कार्यवाही आप नहीं चल सकती। जिसके बाद सभापति अपने आसन से खड़े हो गए। राज्यसभा की कार्यवाही पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली के मालवीय नगर में एक लड़की पर रॉड से हमला करने का मामला सामने आया। रॉड से किए गए इस हमले के बाद लड़की की वहीं पर मौत हो गई। पुलिस ने फिलहाल इस पूरे मामले में मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है। घटना दिल्ली के अरविंदो कॉलेज के पास की बताई जा रही है। आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान इरफान के रूप में हुई है। शुरुआती पुलिस की पूछताछ में जो बात निकलकर सामने आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि आरोपी इरफान यूपी के औरैया जिले का रहने वाला है और मरने वाली लड़की की उम्र 25 साल के आसपास की बताई जा रही है। पुलिस ने कहा कि वो अपने दोस्त इरफान के साथ पार्क आई थी और मरने वाली का नाम भी नरगिस बताया जा रहा है, यानी कि दोनों एक ही धर्म से हैं। नरगिस आरोपित की मौसेरी बहन बताई जा रही है। पुलिस ने कहा कि ये वारदात आज करीब 12:08 के आसपास दिल्ली के ही मालवीय नगर के अरविंदो कॉलेज के पास हुई है। इस मामले में डीसीपी साउथ चंदन चौधरी ने कहा है कि घटना पार्क के अंदर हुई है। मृतक लड़की कॉलेज की छात्रा भी है। इस पार्क में अक्सर कॉलेज के लड़के और लड़कियां आते रहते हैं। वहीं देखा जा रहा है कि अपने किसी दोस्त के साथ ये पार्क में आई थी। लड़की के सिर पर चोट के निशान पाए गए हैं। एक रॉड भी उसके शव के पास से मिला है। इस पूरे मामले में पुलिस सबको कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के भीमा कोरेगांव हिंसा से जुड़े एल्गार परिषद केस में आरोपी वर्नोन गिलासिस और अरुणा फरेरा को आज जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि ये आरोप गंभीर है, लेकिन दोनों 5 साल से हिरासत में हैं। ऐसे में बेल की शर्तें विशेष कोर्ट तय करेगी। हालांकि इनका पासपोर्ट जब्त रहेगा और दोनों एनआईए के अधिकारियों के साथ लगातार बाहर रहने के बाद भी संपर्क में रहेंगे। गोलबा सिल्विस और फरेरा पर गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत केस चल रहा है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की पीठ ने निर्देश दिया कि दोनों आरोपी महाराष्ट्र से बाहर जमानत के बाद नहीं जा सकते। कोर्ट ने कहा कि दोनों कार्यकर्ताओं से एक मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया और मामले की जांच एनआईए को सौंपने की बात कही गई है। और दोनों आरोपी मुंबई के तलोजा जेल में साल 2018 से बंद हैं। दोनों की जमानत याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज कर दी थी उस वक्त, और इसी के खिलाफ इन दोनों आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद आज शुक्रवार यानी 28 जुलाई को जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया की बेंच ने इन दोनों को बेल देने को कहा। ये मामला दरअसल पुणे में 31 दिसंबर 2017 को एल्गार परिषद के एक कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि पुणे पुलिस का इस पूरे मामले में कहना है कि इसके लिए धन माओवादियों ने इकट्ठा किया था। पुलिस का यह भी आरोप है कि कार्यक्रम के दौरान जो भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिसकी वजह से कोरेगांव भीमा युद्ध स्मारक में हिंसा भड़का था। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को प्रोटोकॉल उल्लंघन का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रोटोकॉल उल्लंघन करते हुए एयर एशिया का एक विमान उन्हें कल
कैपोगेड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत को बिना लिए वहां से उड़ान भर के। हालांकि वो हवाई अड्डे के लॉन्ज में इंतजार कर रहे थे। सूत्रों के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि राज्यपाल के प्रोटोकॉल अधिकारियों ने हवाई अड्डा के जो पुलिस स्टेशन होते हैं वहां पर शिकायत दर्ज कराते हैं। दरअसल गहलोत को गुरुवार को दोपहर करीब टर्मिनल 2 से हैदराबाद के लिए उड़ान भरनी थी, जहां से उन्हें एक समारोह में शामिल होना था। दरअसल कहा यह जा रहा है कि जैसे ही एयर एशिया की फ्लाइट आई उसमें गहलोत का सामान तो लोड कर दिया गया, लेकिन एयर एशिया के अधिकारियों का इस पूरे मामले में ये कहना है कि हम आमतौर पर एयरलाइन से संबंधित मामलों पर किसी भी तरह की टिप्पणी नहीं करते हैं। प्रोटोकॉल उल्लंघन के मामले में एयर एशिया की कंपनी जांच पड़ताल कराने की बात कर रही है। दिल्ली की एयर होस्टेस गीतिका सुसाइड केस से बरी होने के बाद पहली बार सिरसा के विधायक गोपाल कांडा हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले। ये मुलाकात आज दिल्ली में हुई। गोपाल कांडा कल से ही सीएम से मिलने के लिए गुरुग्राम से दिल्ली आए थे और आज जाकर उनकी मुलाकात मनोहर लाल खट्टर से हुई है। कांडा की सीएम से मुलाकात के बाद उनके राजनीति में खुलकर मैदान में आने के संकेत अगर कहा जाए मिल चुके हैं तो गलत नहीं होगा। सुसाइड केस की वजह से बाढ़ के दौरान भी सिरसा में वो दिखाई नहीं दिए थे। अब वहीं इस मुलाकात के बाद उनके मंत्री पद को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चाएं होने लगी हैं। गोपाल कांडा इस वक्त बीजेपी सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। उनके भाई गोपाल कांडा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। कांडा को मंत्री बनाने में भी बीजेपी दिलचस्पी दिखा सकती है, क्योंकि सिरसा जिले में बीजेपी का कोई विधायक नहीं है। वहां उन्हें चौटाला परिवार की राजनीति भारी पड़ रही है। फिलहाल बीजेपी के पास वहां पर दिग्गज गैर जाट कोई चेहरा नहीं है। इस मुलाकात के बाद गोपाल कांडा ने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिरसा में जो बाढ़ वगैरह आई है उसी मुद्दे पर खट्टर साहब जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनसे चर्चा हुई है। हालांकि इसके अलावा उन्होंने और कुछ भी नहीं कहा है। साफ है कि अभी 2 से 3 दिन पहले जब गोपाल कांडा को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें गीतिका शर्मा हत्याकांड के मामले में बरी किया है, तो अब उनके खुलकर राजनीति में आने की सुगबुगाहट भी देखी जा रही है। इस मुलाकात को आप इस तरह से देख सकते हैं। लेकिन वैसे एक चीज़ और देखा जा रहा है कि गोपाल कांडा इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो वो वहाँ पर राज्य मंत्री थे, लेकिन बाद में उन्होंने बीजेपी को समर्थन दिया और आज के मौजूदा वक्त में वो बीजेपी के साथ हैं। हरियाणा के सीएम से मुलाकात के बाद ये अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं कि गोपाल कांडा अब खुलकर राजनीति में अपनी वापसी कर सकते हैं। तो दिल्ली डायरी में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए गुजरात फर्स्ट।